बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर है। अमूमन आए रोज़ हम सुनते हैं कि नौसरबाज फ्राडिये आए रोज़ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में लूटते हैं। लेकिन अगर आप ये सुने कि कोई अवामी नुमाइंदा, कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई बहुत बड़ी गद्दी वाला, अगर ये भी झांसे में आ जाते हैं, इनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, ये भी लुट जाते हैं, माजरा क्या है? नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर है कि एक दो नहीं तीन MPAs लुट गए हैं इन फ्राडियों के हाथों, झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा बैठे। ये क्या खबर है नाज़रीन? कौन से बड़े बड़े नाम हैं? और फ्राडियों ने किसी जमात को नहीं बख्शा, यानी कोई बिल्कुल भी इस्तिस्ना नहीं दिया। जी जनाब, तो बड़ी खबर कुछ यूँ है कि 3 MPAs हैं जिनको फ्राडियों ने मुख्तलिफ अंदाज में लूटा है। और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि तरक्याती फंड्स के नाम पर लूट लिया। आप हैरान होंगे जनाब, कहीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर, कहीं अस्पताल के बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर। बड़ा ही दिलचस्प माजरा है नाज़रीन, बड़ी ही अनोखी वारदात है। जी जनाब, तो माजरा वाक़या इत्तफाक कह लें जनूबी पंजाब, ज़िला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया और जनाब उच्च शरीफ। जी जनाब, लुटने वालों में हल्का PP 250 उच्च शरीफ। जी जनाब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पहली बार MPA मुंतखब हुए हैं इस हल्के से 2024 के इलेक्शन में मखदूम सैयद आमिर अली। जी जनाब, लाखों रुपए गंवा बैठे। एक टेलीफोन कॉल पर कहा गया कि जनाब हम आपको तरक्याती फ़ंड जो हैं, आपके जो मंसूबा है अस्पताल का, उसके लिए फ़ंड रिलीज़ करवा के दे रहे हैं, तो आप जल्दी से इतने पैसे हमारे अकाउंट में भिजवा। आप हैरान होंगे कि क्या MPA साहब ने कोई तस्दीक नहीं की? जी नाज़रीन, और यहीं से ही उनके मद्दे मुकाबिल एक बड़ा ही मोतबर नाम जो मुतअद्दिद बार इस हल्के से MPA मुंतखब होते आए हैं, हल्का PP 250 से। जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ा खानवादा है उच्च शरीफ। जी, उसके रूह रवां मखदूमुल मुल्क जी जनाब सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, उनके जानशीन वली अहद उमर रज़ा गिलानी, ये भी लुट गए। जी नाज़रीन, और तीसरे नंबर पर इस हल्के से साथ जुड़ा हुआ हल्का PP 251 नून लीगी MPA जनाब खालिद महमूद, ये भी लुट गए। नाज़रीन, आइए आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये लुटे कैसे। जनाब, यहाँ से हल्का PP 250 से पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए। ये तस्वीर देखें, ये अपने गवर्नर पंजाब से भी मिल रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाडले MPA थे जनाब। अब इन्होंने बाकायदा तौर पर जो अपने साथ होने वाली वारदात है उसका मुकदमा भी जाके दर्ज करवा दिया है थाना उच्च शरीफ। हुआ क्या, इनको एक टेलीफोन कॉल मौसूल होती है कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब का जो जनरल सेक्रेटरी है उनका PA बात कर, आपका मंसूबा है अस्पताल का, फ़ंड उसके रिलीज़ हो चुके हैं, आप धड़ाधड़ जल्दी से अपना शनाख्ती कार्ड इस नंबर पर भिजवाएं और ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप इतने लाख रुपए जल्दी से हमें भिजवा दें ताकि आपके फ़ंड जारी हो सके। अब MPA साहब ने आओ देखा न ताओ, फौरी तौर पर उन्होंने मिज़ान बैंक के अकाउंट में 2.5 लाख एक, फिर 2.5 लाख जनाब, उसके बाद फिर 35,000 एक और 60,000 रुपये भिजवाने के बाद इनको ख्याल आया कि ये तस्दीक तो करूँ, माजरा क्या है। देर हो चुकी थी और फिर MPA साहब को पता चला कि वो तो लुट गए, क्योंकि उस नाम का कोई जनरल सेक्रेटरी का PA जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का था ही नहीं। और जो नाम
तो जो सिम वो नंबर वो पता लगा आरिफ वाला कि किसी फ्रॉडिये का निकला। अब जनाब यहीं से उनके मद्दे मुकाबल 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जनाब आस्ताना उच्च शरीफ दरबार मखदूमुल मुल्क जी जनाब सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, उनके जानशीन वली अहद उमर रज़ा गिलानी, अब इनका ताल्लुक IPP से है। और जनाब ये कभी नहीं हारे इस हल्के से इलेक्शन, पहला इलेक्शन हारे थे सिर्फ 2000 वोटों की बर्तरी से वो जीते थे इनसे सैयद आमिर। तो जनाब जानशीन जो हैं वली अहद, उन्होंने भी एक FIR दर्ज करवाई है थाना उच्च शरीफ में, और इनको लूटने वाला जो था वो अपनी बीवी को भी साथ लाता रहा इनसे मिलने के लिए। ये तस्वीर आप देखें ज़रा जनाब जी। उमर रज़ा का कहना है जी कि एक शख्स है, उससे सियालकोट का उसने बतलाया, मेरा कारोबारी दोस्त बना, ताल्लुक बन गया, आना जाना हो गया, एतमाद हो गया। उसने कहानी यूं डाली जनाब कि हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार करते हैं और फैक्ट्रियां भी बनाते हैं, तो जनाब आप भी आए हमारे साथ, हम आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना के देंगे। तो जनाब जानशीन साहब ने 50 लाख रुपए दे दिए और उन्होंने कहा जी हम जल्द ही आते हैं, और वो गायब हो गए। अब जनाब अपना 50 लाख ढूंढते हैं जानशीन, और थाने में अपनी फरियाद भी FIR की सूरत दर्ज करवा दी। अब जनाब आगे बढ़े नाजरीन, तीसरा नंबर है हल्का PP 251 से नून लीग के MPA हैं खालिद महमूद। ये देखें ज़रा हमजा शहबाज को मिलते हुए इनकी तस्वीर। अब जनाब इनके साथ भी कमाल प्रैंक किया गया। इनको भी एक टेलीफोन कॉल आती है और लबो लहजा शाहिद हाकान अब्बासी का। आजकल कौन सा मुश्किल है नाजरीन, डीप फेक टेक्नोलॉजी, सब कुछ मुमकिन है। तो इनको जनाब शाहिद हाकान अब्बासी की कॉल आई कि साईं आपके हल्के के फंड धड़ाधड़ जनाब यूं करके लें, बस जल्दी से इस नंबर पर इतने पैसे लगवा दें ताकि आपके फंड जारी हो सके। अब नाज़रीन ये MPA साहब हल्का PP 251 के भी लुट गए। अब यहाँ नाज़रीन माजरा देखें कि एक नहीं दो नहीं 3 MPAs, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले गद्दी नशीन पीर, जनाब ये क्या माजरा है? ये तो बड़े लंबे हाथ होते हैं इनके, बड़े अकीदतमंद इरादतमंद IG हाकिम, इनके सामने हाथ बांधे दस्तबस्ता खड़े होते हैं। तो नाज़रीन क्या आप समझ रहे हैं कि मामला इतना ही सादा है कि क्या किसी MPA को ये भी खबर नहीं होती कि फंड टेलीफोन पर भी कभी रिलीज हुए हैं? अरे ये मैं खुद MPA रह चुका हूँ, धक्के खाना पड़ते हैं, जूते घिसाना पड़ते हैं, वज़ीर आला से मंजूरी होती है किसी प्रोजेक्ट की, अगला मरहला फंड रिलीज करवाने का जान जोखों का काम होता है। तो ये इतने सादा थे, इतने मासूम थे, इतने भोले थे, इतने भले मानस थे कि इनको टेलीफोन कॉल पर ही लूट लिया गया। नाज़रीन गौर कीजिए ज़रा, क्या मामला इतना ही सादा आपको भी लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको जो टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई उनमें ये कहा गया कि साईं आपके हल्के के फंड हम जारी करवा देंगे, कुछ हमारा भी हिस्सा निकालेंगे, हम आपको इतना कमीशन देंगे। जाहिर है कोई ना कोई लालच तो दिया गया होगा नाज़रीन, और जब उन्होंने कहा होगा कि हमारा भी आपने हिस्सा रखना है तो साईं एडवांस हमें भिजवा दें हमारा हिस्सा, तो हम आपके फंड्स जो है वो जारी करवा देते हैं। ये बात तो कोई मंतक कोई समझ में आती है, लेकिन ये कह देना कि जनाब MPS को भी कोई चूना लगा गया, नौसरबाज फ्राडिये जो हैं उन्होंने इन लोगों को भी शीशे में उतार लिया, समझ नहीं आती। लेकिन अंदर खाने कोई और है, कुछ और चल रहा है। बहरहाल जी खबर तो है साईं, और ख़बर भी बहुत बड़ी है। और नाज़रीन मेरा राब्ता हुआ बहावलपुर उच्च शरीफ मकामी दोस्तों से, सहाफ़ियों से, उन्होंने तस्दीक भी की और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो 3 बड़े नाम आए हैं ना, जब इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, इन्होंने अपने लुटने की दास्तान बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पर ले आए हैं, तो अब एक तांता बंधा हुआ है साहिबाने जुब्बा व दस्तार का, गद्दी नशीनों का, वाइजान का और सियासतदानों का। सारे दुहाइयाँ देते फिर रहे हैं थानों में जाके, जी हम भी लुट गए, हम भी लुटने वालों में से। यानी नौसरबाज गैंग ने हर सियासतदान को उसकी जमात के कायद का नाम, उसकी आवाज़ इस्तेमाल करके टका के लूटा। जी नाज़रीन ये दास्तान अलम है जनाब लुटने वालों की, तो कमाल की दास्तान है नाज़रीन। और अब ये फुर्सत के किसी लम्हे कहते फिरते होंगे कि प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार।
ایک عام آدمی کے لیے ناظرین یہ خبر جو ہے وہ بظاہر باعث تسکین اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ عام آدمی تو روز لٹتا ہے، کبھی جنرل سیلز ٹیکس کے نام پر، کبھی بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ٹیکسوں اور فیول سرچارج کے نام پر، اور وہ بیچارہ دکانوں پر بھی لٹتا ہے، بازاروں میں بھی لٹتا ہے. تو اس کے لیے یہ خبر تو ہے نا کہ عوامی نمائندے، گدی نشین، پیر یہ بھی لوٹنے لگے. یعنی اس ملک میں راج کس کا ہوا؟ لوٹنے والوں کا. جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے. یعنی جتنا تگڑا کوئی نوسر باز ہے، جتنا تگڑا فراڈیا ہے، جتنا تگڑا لوٹنے والا ہے، وہ کھل کر کھیلے گا. اور شاید نوسر بازوں کو، فراڈیوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، کیونکہ سب لگے ہیں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کچلنے کے لیے. تو کس کو فرصت پڑی ہے جناب کہ وہ ان کی جانب پلٹ کے دیکھے؟ تو ناظرین یہ خبر تھی بہت بڑی کہ جناب 3 MPs لٹ گئے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ